मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारी संख्या में युवाओं ने पार्टी में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और सभी को स्वागत करने के साथ साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। अगवानपुर में आने वाले समय में नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनाव लड़ने वाले सभी संभावित प्रत्याशी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आपको बताते चलें कि इस पार्टी से कई लोग दावेदार हैं और ये चाहते हैं कि वो इस पार्टी से नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि चेयरमैन पद का चुनाव इस पार्टी से कौन लड़ेगा, जिसके लिए अभी इंतजार ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी नगर निकाय और नगर निगम चुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, मगर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में चेयरमैन पद प्रत्याशियों की संभावित घोषणाएं भी देखी जा सकती हैं, जिसके बाद प्रचार प्रसार भी जमकर किया जा रहा है और अपनी आगामी योजनाओं के बारे में भी सभी को जानकारियां दी जा रही हैं। मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला ततारपुर में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर क्षेत्र के युवाओं को पार्टी में शामिल किया गया, जिसके बाद सभी युवाओं से अपील की गई कि वे संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और आगामी नगर पंचायत चेयरमैन पद के प्रत्याशी को अपना भरपूर समर्थन देंगे। इस दौरान युवाओं को पार्टी में शामिल करने के बाद फूलमालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव मौलाना मोहम्मद जाकिर की मौजूदगी में भारी संख्या में युवाओं ने ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली। साथ ही सभी युवाओं से उन्होंने अपील की कि वे मिलजुल कर आगामी चुनाव में घोषित प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा फायदा उठाया है और ओवैसी साहब हमेशा सत्य का साथ देते हैं, संविधान को बचाने के लिए काम करते रहते हैं। हम सबको उनके हाथों को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन पूर्व प्रधान हाजी फराहिम द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज भारी संख्या में युवाओं ने पार्टी में अपनी सहभागिता दिखाई है और उन सभी युवाओं को पार्टी में शामिल भी किया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करें। इसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और पार्टी में सभी को शामिल कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में एक बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी, हम ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। उनकी लड़ाई दबे कुचले समाज की लड़ाई है और खासकर मुसलमान जो दबा कुचला है, जहाँ तहाँ मौजूदगी हो रही है, उसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। हमारे वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन जब हम पे कोई परेशानी या दुख की घड़ी आती है तो हमारी आवाज़ नहीं उठाते। चाहे किसी को अखलाक के तरफ मार दिया जाता है। यही बकरीद का मौका था, अखलाक को दादरी में मार दिया गया, बहाना बना करके तबरेज अंसारी को मार दिया गया। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे जो वोटों के हकदार थे और हमारे वोटों का जो हक मानते थे वो बिल्कुल उन्हें सांप सूंघ गया। वो हमारी आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाते, चाहे वह अखिलेश हो, मायावती हो, सोनिया गांधी हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ अगर उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाता है। अगवानपुर नगर पंचायत चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी समाजसेवी रिजवान मिल्की ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज बहुत खुशी है कि युवा बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में हमें नगर पंचायत के चुनाव में एक बड़ी मदद युवाओं से मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, देखिए ये जो मीटिंग है, कुछ युवा लड़कों ने MIM ज्वाइन की है, उनके उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी और MIM का कारवा जो है नगर पंचायत अगवानपुर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले निकाय चुनाव में MIM का ही नगर पंचायत का अगवानपुर नगर पंचायत का चेयरमैन बनेगा इंशाअल्लाह। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जनता के बीच में जाके क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? देखिए, अब तक हमने सपा बसपा सारी पार्टियों को देख लिया, हमारे हित की बात कोई नहीं करता। अगर कोई हमारे हित की, मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं और हमें यही हम पार्टियों की नीति बताकर हम जनता में घूम रहे हैं और जनता इस चीज़ पे स्वागत कर रही है। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में अगवानपुर नगर पंचायत का चुनाव और चेयरमैन इंशाअल्लाह MIM का ही होगा इंशाअल्लाह।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव मौलाना मोहम्मद जाकिर, दाऊद मलिक, पूर्व प्रधान हाजी फराहिम अहमद, हाफिज मोहम्मद उस्मान, मोहसिन पाशा, शाहरुख खान, मोइनुद्दीन, जिशान नोई, एमर अली, हफीज अहमद, रेहान खान, शहाबुद्दीन, गुलाम मोइनुद्दीन, एहसान फहीम, वसीम मुखिया, तौसीम मुखिया, रेहान राजा, शाकिर, शाहरुख, फरजंद अली, हफीज, मोहम्मद शान, मुन्ना अकरम, रहमत अली, कासिम, एजाज, रेहान खान, भूरा, फरमान, निज़ाम, साहिल सहित भारी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। आज ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की एक बैठक है। एक जैसे कि छोटी सी एक नुक्कड़ बैठक घरेलू में, हालांकि ईद का प्रोग्राम था, ईद मिलन समारोह, तो उसी के संबंध में लोगों ने कहा कि कोई पार्टी की बात रख दी जाए। तो उस संबंध में जो पार्टी से लोग ज्वाइन हुए हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, जिन लोगों जिम्मेदारियाँ दी गई, तो उनका एक स्वागत का प्रोग्राम रख दिया गया इसमें। आगामी चुनाव को लेकर माने जा रहा है रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं और हमें यकीन है कि हम लोग 100% इस बार जो है अगवानपुर से चुनाव जीतने का हमारा टारगेट है कि MIM ही इस बार जो है चुनाव जीतेगी और मुझे उम्मीद है कि जनता जो है पतंग पे मोहर लगा करके इस बार MIM का चेयरमैन देगी। आप पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हैं, तो कितने लोग दावेदार हैं इस बार? हाँ, हमारे पास इस वक्त अगवानपुर में 5 दावेदार हैं और जिसमें अगर बैकवर्ड में सीट आती है तो मैं खुद भी दावेदार हूँ। बाकी पार्टी पर निर्भर रहेगा, पार्टी मुझे टिकट देती है, जिसको भी टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, हमारा सारा संगठन पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उसको लड़ाएगा। और मैं जनता को यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि जो अब तक नहीं हुआ है, हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन इंशाअल्लाह वो काम करके दिखाएगा, जिससे जनता का रोज़गार बढ़ने में रास्ते खुलें और शिक्षा पे हम लोग फ्रंट पे काम कर सकें।